डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी। परम पूजनीय सर संचालक श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री बलदेव भाई शर्मा जी, उषा चौमर जी, श्रीमती पाठक, श्रीमती आभा कुमार, माननीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय राज्य मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय राज्य मंत्री श्री विजय शामपला जी, माननीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, माननीय सुश्री किरण बेदी जी, राज्यपाल, माननीय सांसदगण श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी, डॉक्टर CP ठाकुर साहब, श्री विजय सोनकर शास्त्री जी, श्री नरेंद्र जाधव जी, श्री अंशुल वर्मा जी, श्रीमती नीलम सोनकर जी, श्री प्रताप शुक्ला जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री ओम माथुर जी, मिस ऑफिसर्स अनुप्रिया पटेल जी, पूर्व राज्यपाल श्री BP सिंह जी, श्री आमोद कंठ जी, पद्मभूषण श्रीमती सुश्री सोनल मान सिंह जी, पूर्व सांसद कवि श्री सत्यनारायण जाटिया जी, सुश्री शाजिया इल्मी जी, श्रीमती नीमा भगत, मेयर पूर्वी दिल्ली, श्री प्रीति अग्रवाल, मेयर उत्तरी दिल्ली, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, Ernest Rambugo, High Commissioner of Rwanda, Milan Hovorka, Ambassador of Czech Republic, Vladimir Merik, Ambassador of Republic of Serbia, Hamza Yahya Sharif, Ambassador of Algeria, Maria Cruz, Ambassador of Costa Rica, Jonah Kemkers, High Commissioner of New Zealand, Tariq Karim, Political Counselor of Pakistan, Gautam S. Bhattacharya, Consul of Sweden, Pandit Suresh Nirav ji, Dr. Baldev Vanshi ji, B.L. Gaur ji, Dr. Madhupanti ji, Said Puri ji, S.K. Barma Sahab, Upendra Kumar ji, Dr. Savita Chadha, Dr. Rahul, डॉक्टर अनिल दत्त मिश्र, श्रीमती संग, अब सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी छूट गया वो माफ़ कीजिएगा। उपस्थित सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, हम माननीय पूर्व पूजनीय संचालक जी का, मोहन भागवत जी का और माननीय श्रद्धेय श्री अमित शाह जी का और आप सबों को अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए आज, मेरे लिए
सुलभ परिवार के लिए और जितने लोग आए उनके लिए, और जो महिला ढोई प्रथा से जो मुक्त हुए हैं और जो ब्राह्मण कहलाते हैं अब उनके लिए, और सारे आगे आने वाली पीढ़ी है जो समाज में सुधार होने वाला है, उस समूह के लिए एक आज ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि आज परम पूजनीय सरसंघचालक जी श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी यहाँ पधारे हुए हैं और हम लोग को आशीर्वचन दिया है और दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अमित शाह जी यहाँ पधारे हैं, हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह बहुत ही एक आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक तरफ तो जो पुस्तक है जिसका लोकार्पण होने वाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर मैंने लिखी है, और दूसरी तरफ जो गांधी ने कहा था कि या तो हिंदू धर्म रहेगा या छुआछूत, इस देश में दोनों से एक ही रह पाएगा। और गांधी ने आज नहीं कहा था, वर्षों पहले कहा था। तो आज माननीय पूजनीय परम सरचाला जी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग को यह उम्मीद है कि हम लोग छुआछूत को इस देश से समाप्त करके रहेंगे। अब लोग सबसे समाप्त करके रहेंगे। हिंदू धर्म चलता रहेगा, वो नहीं समाप्त होगा, लेकिन छुआछूत को हम लोग सदा के लिए विदा कर देंगे। तो ये पहले तो हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि 2014 को 15 अगस्त को लाल किले से जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने स्वच्छता के शौचालय की बात की। पहले भी चर्चा हुई है, धीरे धीरे कम। पार्लियामेंट में तो मुझे याद है कि 2-3 बार सैनिटेशन शब्द का प्रयोग हुआ था, क्योंकि पहले होता था हेल्थ में ही सैनिटेशन होता था, बाद में वाटर में सैनिटेशन आने लगा। लेकिन इसके पहले पंडित नेहरू ने चर्चा की थी, लोहिया जी ने चर्चा की थी, श्रीमती गांधी ने की थी, राजीव गांधी ने की थी, चंद्रशेखर जी ने की थी, नरसिम्हा राव ने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, सब ने की थी। मंत्रियों में रघुवंश प्रसाद ने की थी, जयराम रमेश ने की थी, सब ने की थी। लेकिन महात्मा गांधी के बाद यदि कोई एक व्यक्ति जिसने स्वच्छता को, शौचालय को गले से लगाया है और राष्ट्रीय को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है, वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, चीन जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, जहाँ जाते हैं शौचालय की चर्चा करते हैं, उसको भूलते ही नहीं हैं, स्वच्छता को भूलते ही नहीं हैं। बराक ओबामा से जाके शौचालय की चर्चा की। मेरे ख्याल से कोई प्रधानमंत्री इस देश का नहीं होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति से जाकर शौचालय की चर्चा करता हो। क्यों? कि महात्मा गांधी ने भी इसको सबसे महत्वपूर्ण माना था, स्वच्छता को। सब जानते हैं, रिपीट नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस गांधी ने कहा था कि आज़ादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। तो जितना महत्वपूर्ण गांधी ने दिया था, तो गांधी के बाद मैं तो गांधी का फॉलोअर हूँ, अनुयायी हूँ। 1968 से गांधी का सपना पूरा कर रहा हूँ। अब हम श्रीमती जो महिला है उसको इसे निकाल करके, स्वच्छता को ला करके, और प्रधानमंत्री मोदी जी के भी अब हम भक्त हो गए हैं। हरदम चर्चा उनकी करते हैं, हरदम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये हुआ है कि आज स्वच्छता के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, घर हो, जहाँ भी हो। एक पत्रकार हैं एक टीवी के, तो मैं उदयपुर से आ रहा था, तो अपना कुछ कोको कोला कुछ पी करके हाथ में रखे हुए थे। उनकी लड़की आई, पीछे से वो ले करके
एयर होस्टेस के दे दी। वो छोटी थी 7 वर्ष की। मुझे हंसी आ गई। मैं पूछा कि तो उन पत्रकार ने कहा मुझे कि आप जानते हैं पाठक जी, ये हमारी लड़की 7 वर्ष की है, घर में कोई कुछ फेंक देता है तो उठा के उसको रख देती है और कहती है क्या, मोदी जी देख लेंगे। तो ये स्वच्छता कहाँ, ये संवाद कहाँ पहुँचा है प्रधानमंत्री के इस बात से। इसलिए हम उनके बारे में उसी दिन सोचा था कि एक पुस्तक उन पर लिखेंगे हम। तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट था कि पुस्तक उन पर लिखना। उनकी लंबी यात्रा है बचपन से लेके, और फिर जो आरएसएस में आए हैं, फिर बीजेपी में आए हैं, फिर मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। 2005 में हमसे मिले थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और भुज में एक कार्यक्रम था, हमें बुलाया गया था, हम भी प्रदर्शनी लगाए हुए थे। तो आके प्रदर्शनी को देखा उन्होंने, बड़े गौर से देखा। सब चीज़ देखने के बाद मुझे हाथ पकड़ के डायस पर ले गए, बैठाया और कहा कि तुम भी कुछ बोलो। वह दिन मुझे आज भी याद है। बनारस के गंगा में जो सफाई में 80 घाट की सफाई जब हुई और जब हो रही थी, उसमें हम भी गए वहाँ पर। तो हाथ पकड़ के फिर हमको ले गए कि क्या कर रहे हो, बताओ क्या हो रहा है। तो वो जो स्नेह प्यार उनका मुझे मिलता है, वो इतना मुझे शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। इसलिए मैंने पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक में जिन लोगों का योगदान मिला है ये चर्चा करेंगी बाद में आपको नीलम शर्मा जी। तो ये पुस्तक में अब हम करके, ये पुस्तक ऐसी है जो हर घर में रखना चाहिए और हर बच्चों को, लोगों को पढ़ना चाहिए। एक सीख लेनी चाहिए कि कोई ऐसी व्यक्ति विपरीत परिस्थिति से कैसे आगे बढ़ करके और एक भारत का प्रधानमंत्री बन जा सकता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी भी है, लेकिन मेरा जन्म तो हुआ था बड़े धनी घर में, ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण तो धनी होते नहीं हैं, उनके साथ लगा था एक गरीब ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण के साथ तो कभी धनी नहीं दिखा जाता है। लेकिन मैं धनी परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में मेरी संपत्ति बिक गई। पिताजी ने सब कारण से बिक गई, किस कारण से, गरीबी में हम भी आ गए, बड़ी कठिनाई से जीवन जिए, फिर यहाँ पर आए। तो ये साम्यता हमारे जीवन में भी है काफ़ी उनसे। तो ये पुस्तक लिखी है, उसका लोकार्पण होने वाला है, उसको आप देखेंगे। दूसरी चर्चा जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि जो सर संचालक जी से मिलने जब गया था नागपुर, तो मुझे बड़ी हिदायत दी गई थी कि देखिए अब जा रहे हैं, थोड़ा सा ठीक से बात कीजिएगा, ठीक से मिलिएगा, ऐसे बात कीजिएगा, वैसे बात कीजिएगा। तो मैं तो डरा सहमा हुआ था कि वह जा, ठीक है, सबने कहा कैसे मिलिएगा, ऐसी बात कीजिएगा, इतनी ही बात कीजिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, जैसा होगा जाएंगे। अब जब गए, अब जब मिले, आज जो स्नेह प्यार मिला इनका, एक बालक के ऐसे सहज भाव से मिले हमसे, हम तो दंग रह गए कि भाई इतने हमको प्रिकॉशन दिए गए थे हमको, और इतना स्नेह प्यार दिया। और जो शौचालय का खाद होता है, जो देखा आप लोगों उसमें, तो सब बातें से कर रहे थे, तो खाद इनके हाथ में रख दिया हमने। वो खाद और जो बॉल देखा आपने, जो बॉल है, वो बॉल इनके हाथ में रख दिया और बातें करने लगे। अब ये हाथ में ही रखे रह गए। तो जब 10 मिनट हो गया, हमने कहा तब तो छोड़ नहीं रहे इसको, ये ठीक है, सब दिखा, ये बॉल है यही, और ये है। अपने दोनों हाथ में 10 मिनट रखे रह गए। तब लगा कि अब लेना चाहिए, हमने सर इसको आप रख दीजिए वहाँ पर। तो रख दिया इन्होंने। इतने सहज भाव के है, इतनी सहज प्रकृति के हैं, इतना स्नेह प्यार मिला। और आज यहाँ पर लोकार्पण के लिए आए हैं, आज भी स्नेह प्यार मिला है। और हम आशा करते हैं कि इनका समय बदलने के बाद भी इनका जो हमारा स्नेह प्रेम है वो अक्षुण बना रहेगा मेरे प्रति, ऐसा मैं आशा करते हैं। और इनके सानिध्य में भी, इनके साथ मिल के भी हमसे भी जो होगा समाज की सेवा करने का प्रयास करेंगे। एक इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से मिलने गया, तो उनसे भी बात हुई। थोड़ा सा उनके बारे में भी कहा गया था हमको पहली बार में। अब घर पर बुलाए और जो 1 घंटा बात की हमसे, जब हम लौट के आए तो हम तो
भूल ही गए कि इतने बड़े आदमी से मिल के आए हैं। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी अच्छी बातें। तो जब मैं लौट के आया तो हमने लिखा इनके बारे में कि आज मेरी मुलाकात एक महान व्यक्ति से हुई। महान आत्मा, महान सोच, महान विचार या महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रभावित और प्रेरित, दलितों को समाज में समुचित स्थान के पक्ष में समीर शाह जी की सोच में जिस विषय पर मैं 5 दशकों से कार्य कर रहा हूँ, पूर्ण सहमति। सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही अपनी माँ के सिखाए रास्तों पर आज भी चल रहे हैं। खादी के प्रति उनमें प्रेम एवं अटूट आस्था है, क्योंकि कपड़े के साथ साथ आज भी गरीबों का बड़ा अवलंबन है। तो ये आकर मैंने लिखा इनके बारे में। इनसे अनुरोध किया था कि सर हमारे कैंपस में आप भी आने की कृपा कीजिए। एक बार कैंपस में आए। कैंपस में आने के बाद तो देखा इन्होंने, सब बात हुई। जब ये बोल रहे थे, वो जो शब्द कहा सो अभी भी हम नहीं भूल रहे हैं, और लगता है कि इनका स्नेह प्रेम मुझे भी मिलता रहेगा, ऐसा हम आशा आपसे करते हैं। इन्होंने क्या कहा, जो कहा सो इनके शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं, वाक्य नहीं हैं, इनके वाक्य हैं। आज यहाँ पर काफ़ी देरी हो रही थी, फिर भी एक तो पाठक जी इतनी विनम्रता से आग्रह करते हैं कि इनको कोई ना ही नहीं बोल सकता है। और दूसरा, जिन्होंने काम किया है वह काम देखकर और हर चीज़ को इतनी बारीकी से समझकर, छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग विचार करके एक संपूर्ण चक्र की व्यवस्था बनाई, संपूर्ण चक्र। तो ये जो कहा कि कोई ना नहीं कर सकता है, ये हमारे लिए बहुत ही इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अब शब्द नहीं है अभी अब करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनको भी 15 अवार्ड दिया हुआ है, बहुत ही अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मगर पाठक साहब, मैं अलग दुनिया का व्यक्ति हूँ। ये अवार्ड सारे कोई माने नहीं रखते। ये सारे अवार्ड एक और एक व्यक्ति जो सर पर बैनर होता है, उससे मुक्ति दिलाकर उसको आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हुआ होगा, वो अवार्ड एक तरफ। तो आप दोनों व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार के हैं कि जो महिला ढोने की जो प्रथा है उसको मुक्ति दिलाकर उनको समाज के साथ जोड़ने का, तो आपका भी स्नेह प्यार मिला और आशा है कि यह अक्षुण्ण रहेगा। आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब समय नहीं हम लेंगे, चूँकि वही लोकार्पण होना है और आप लोगों से सुनना है। 2-3 बात सिर्फ समाप्त करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि गांधी ने कहा था, 1 ounce of action is more important than tons of knowledge। आप जितना सेमिनार आप लोग अटेंड किए होंगे, मैंने भी किया है देश विदेश में, कोई सेमिनार का रिकमेंडेशन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बस सेमिनार हुआ, आए, इनॉग्रेशन हुआ, कुछ बातें हुई, रिकमेंडेशंस पहले से छपा हुआ है, खाए पिए चले गए, उसके बाद कहाँ रिकमेंडेशन गया, कहाँ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात है कि जो समाज में जो समस्या है, इसका समाधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में पहली बार जो भाषण दिया था, उसमें कहा था कि यह मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है, यह पूछो तुमने देश के लिए क्या काम किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप फिल्म में देख चुके हैं, हम दोहराना नहीं चाहेंगे, समय नहीं लेंगे आप लोगों का। तो ये है कि जो बन पड़ा हम लोगों को, वो समाज के लिए जो हम लोगों ने काम किया और जो बन पड़ा कर रहे हैं, उसमें मेरी माँ का बहुत स्थान ये है। माननीय शाह जी ने भी हमसे कहा था, गांधी की फिल्म में देखा आपने, और मेरी माँ का जो प्रभाव में पर है वो सबसे अधिक है। माँ ने कहा था कि आधी रोटी खाना, बेईमानी कभी मत करना। और जिस अधिकारी ने मुझे, एक IAS अधिकारी ने मुझे जो काम दिया, उसने कहा मेरा चेहरा तुमको याद रहेगा। हमसे जरूर से याद रहेगा। इतना जल्दी कह दिया, कुछ गौर से देखो मुझे। देखा, कहा कि अब ठीक है जी सर। तो कहा कि एक शर्त है। मुझसे बताइए सर।
कहा कि बेईमानी करने का मन कभी तुमको आ जाए तो मुझे एक बार याद कर लेना। राजी हो? हम सर राजी हैं। OIS अधिकारी आज मुझे याद आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे एक को काम दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि, और माँ ने कहा था जो काम करना वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। इसलिए आपका आश्चर्य होगा दुनिया के इस ज़माने में जहाँ हर बात पेटेंटिंग होता है, पेटेंट पेटेंट पेटेंट, हमने अपने करीब 30-32 काम किए हैं, 5-6 टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया हमने स्वयं, जो आपने सुलभ शौचालय देखा है। यदि इसका आविष्कार हम ना किए होते 1968 में तो आज भी न महिला ढोली प्रथा समाप्त होती और ना खुले रूप में शौच करने की। तो ये सब हमने पेटेंट फी रखा ताकि कोई हमको व्यापार नहीं करना है, लोग अपना इसको लाभ लिखे। इसलिए जितना कंट्री है शो कर रहा है इसमें। जो कालिदास ने कहा कि पुस्तकें बहुत है, ज्ञान बहुत है, अवधि थोड़ी है, तो जो बन पड़े काम करके संसार से चला जाना चाहिए। तो मैं उस बात को ध्यान रखता हूँ कि जो बन पड़े वो काम आदमी को करना चाहिए। और गांधी का सत्य और अहिंसा, इसको हमने ध्यान में रखा। तो सत्य की बात बताई दी, माँ का भी और ये सब का कह दिया हमने। अहिंसा की बात कह के समाप्त करना चाहते हैं कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करके जो मैला ढोते थे उनको ब्राह्मण बनाया। बाएं बैठिए उषा चमर, हमारे प्रेसिडेंट ये है, इसको रोज़ हम प्रणाम करते हैं कि मैडम आपको प्रणाम, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो ये इसमें हमने पूरे अहिंसात्मक तरीके से काम किया। हम न वेद फाड़े, न पुराण फाड़े, न स्मृतियाँ जलाई। हिंसा वाणी में भी होती है, एक वाक्य भी हमने वाणी ऐसी नहीं बोलते हैं जिसमें हिंसा हो। मैं चुप रह जाता हूँ, मुझे लगता है कहीं जो ये ठीक नहीं है तो मैं चुप रह जाता हूँ। तो ये हमने क्या किया, पहले देख लिया आविष्कार हुआ, इससे इस काम से निकल गए। इनको पढ़ाया लिखाया हमने, फिर इनको काम सिखलाया, वो भी देखा आपने। उसमें कमाते से 300 से 400 रुपया, अभी कमाते हैं सब 15,000 20,000 रुपया। तो कमाई भी हो गई। अम्बेडकर ने कहा था कि 4 इंडिकेटर दिए थे उसने कि छुआछूत पार्लियामेंट में सदस्य चला जाएगा अनुसूचित जाति का आदमी, या विधायक बन जाएगा या अधिकारी बन जाएगा, उससे छुआछूत समाप्त नहीं होगी। उसने 4 इंडिकेटर दिए थे कि जब सभी लोग मंदिर में एक साथ पूजा करने जाएंगे, सभी लोग तालाब में एक साथ स्नान करेंगे, सभी लोग एक साथ कुआं से पानी भरेंगे और एक साथ खाना खाएंगे। तो ये चारों इंडिकेटर हमने पूरा कर दिया अल्बर्ट और टॉक में। और इसीलिए आज माने सत्यनारायण जी जो घूम रहे थे तो उनको ही बुलाया, प्रकाश के लोगों को, ब्राह्मणों को बुलाया हमने कि आप चलो विटनेस बनो वहाँ पर उनके सामने में कि हम में कोई छुआछूत नहीं है, हम साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं। अब इसी चारों इंडिकेटर को पूरा करना है। और इतना हो जाए तो लोगों ने प्रश्न किया हमसे एक जगह कि ब्राह्मण क्यों? तो मैंने कहा ये ब्राह्मण नहीं, जिस जात का नाम लेने से सर नहीं झुकता हो वो नाम रख लो, आप वो जाति कर लो, बात खत्म हो जाएगी। आरक्षण का मामला अपना अलग है, देखते रहो अपना। लेकिन आपको जिस जाति के में सर नहीं झुकता है, यही तो अम्बेडकर चाहते थे कि जन्म से जाति नहीं होनी चाहिए। गांधी ने कहा नहीं, वर्ण व्यवस्था ठीक है लेकिन छुआछूत ठीक नहीं है। तो ये हमने कर दिया है कि हमने कहा नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, आप कोई राजपूत बन जाइए, काइज बन जाइए, भूमिहार बन जाइए, आप वैश्य में बन जाइए, अग्रवाल बन जाइए, जो बनना हो बनिए, खाली अपना कहा तो मैं कौन हूँ ये कहने से सर नहीं झुकना चाहिए आपका, वो जाति ले लीजिए आप। तो ये यज्ञ है, इसमें हमने कहा है, मेरी अपनी सोच है, इसे संशोधन हो सकता है कि 6,46,000 गाँव हैं, उसमें मैं एक आदमी को ट्रेन करने जा रहा हूँ। एक तो प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने के लिए, अब 1 साल बच गया है, 1.5 साल, तो 1 साल में 12 शौचालय बनेंगे कैसे? तो एक आदमी को हम ट्रेन करेंगे, एक आदमी 20 शौचालय बनाएगा, साल भर बनाएगा 240, और 1 साल में ही मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। इतना ही हम चाहते हैं। हमने उस सेक्रेटरी से कहा है ड्रिंकिंग वाटर के कि आप बैंक लोन दे दो, सब्सिडी नहीं देना तो मत दो, बैंक लोन दे दो तो शौचालय अच्छे बनेंगे।
नहीं तो आप नहीं दोगे तो गड़बड़ होगा। तो ये है कि बैंक लोन हो जाए तो हम 2019 में प्रधानमंत्री का सपना पूरा करके हम लोग रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने एक विलेज का नाम दे दिया ट्रम्प विलेज, और ट्रम्प विलेज दे दिया और उसमें जाके शौचालय बना रहे हैं हम। तो बड़ा हल्ला हो गया कि ट्रम्प का नाम आप कैसे रख सकते हैं। हम ट्रम्प से पैसा थोड़े लिए हैं, कुछ लिया उससे थोड़े हैं। हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? ट्रम्प का नाम लिया कि हम चाहते हैं कि 3225 खरबपति हैं इस देश में, दुनिया में। हमारे देश में 150 अरबपति खरबपति हैं। करोड़पति तो कितने होंगे? और 16,057 कंपनी हमारे पास में है, 2 करोड़ एनआरआई हमारे पास में है। तो एक एनआरआई शौचालय 6 का रुपया दे दे तो 12 करोड़ शौचालय बन जाएगा। तो ये है कि इस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना है और महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा उससे। और दूसरी बात है कि एक ब्राह्मण को हम कर रहे हैं गांव में कि हर जात सब गांव देश में राज्य में नहीं है, बट एक ही जाति है, वो ब्राह्मण है। वो हर गांव मिलेगा आपको, एक घर मिले, 2 घर मिले, बिरले ऐसा कोई गांव होगा जब ब्राह्मण नहीं होगा। तो हमने कहा कि तुम लोग ऐसा करो, आज़ादी जो लड़ाई हुई थी, तो आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी तो उसमें सबने कफन बांध लिए थे माथे पर, घर जलाए गए, भाग गए, क्या क्या हुआ उन लोगों को। तो समझो एक क्रांति है, ये एक क्रांति है जिसमें तुमको कफन बांध करके जो दलित भाई बहन हैं उनके घर जाओ, पूजा कराओ, प्रसाद लो, खाना खाओ, छुआछूत समाप्त। तो ये चीज़ जो है ये भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम समाप्त कर रहे हैं कि जो अहंकार, एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर उसने कहा था कि स्लेव्स के बच्चे, सन्स ऑफ स्लेव्स एंड सन्स ऑफ मास्टर्स शुड सिट टुगेदर इन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। उसने कल्पना की थी कि सब साथ बैठे सिर्फ। तो हमने क्या किया, कल्पना बैठने का नहीं, पूरा देख लिया कि हम उसको जाति की ब्राह्मणी बना दिया उसको। अंत में हम समाप्त कर रहे हैं इस बात से कह करके कि हमने जो अब्राहम लिंकन का हरदम की कहानी याद रखते हैं, अहंकार को आज तक हमने अपना बढ़ने नहीं दिया। हमने कुछ भी हुआ आज तक। जब अब्राहम लिंकन पहली बार पार्लियामेंट में गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो क्वेश्चन किया एक सीनेटर ने कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको पता है कि आपके पिताजी मेरे पिताजी के जूता सीते थे। तो दूसरा इंडिया पार्लियामेंट होता, हल्ला हो जाता, माइक टूट जाता, सब चीज फेंका जाता उसमें, तो नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट ने जवाब क्या दिया? प्रेसिडेंट जवाब दिया, यस मिस्टर सीनेटर, आई नो, इंग्लिश में है, सब हिंदी बोल रहे हैं। यस मिस्टर सीनेटर, मैं जानता हूँ मेरे पिताजी अच्छे कॉबलर थे, अच्छा जूता बनाते थे, मैं भी अच्छा कॉबलर हूँ। तो जूता यदि सिलवाना आपको हो, मेरे घर भेज दीजिएगा, जूता सीख के आपको भेज देंगे। तो अहंकार कितने हैं कि नहीं का बराबर। एक राष्ट्रपति का जवाब क्या आता है कि ठीक है जूता भेज दीजिएगा, हम जूता सीख के भेज देंगे आपको हम। तो संसार में यदि आगे बढ़ना हो तो अहंकार क्रोध को जितना रोकेंगे उतना ही सफलता मिलेगी। हम इस बात को लेके आप लोगों के साथ, आप तक भगवान ने जो नहीं दिया है आगे नहीं जानते हैं, तो आज पुनः एक बार इस बात को हम दोहराते हैं कि परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी और बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी यहाँ आए हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं। इन लोग दोनों का आशीर्वचन मुझे सदा मिलता रहेगा। जो हम काम कर रहे हैं उनका सहयोग मिलेगा और इन लोगों के जितने कार्य हैं उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।